ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर मैं आपसे कहूँ कि 300 रुपये की एक चीज़ आपको 3000 रुपये में निकलवा सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम अक्सर लोग बाज़ार जाते हैं तो सबसे पहले कीमत पूछते हैं और फिर सबसे सस्ती चीज़ ख़रीद के घर में उठा के ले आते हैं, और इस वक्त हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी बचत कर ली है, लेकिन चंद दिन के बाद यही जो चीज़ होती है ये हमारे गले पड़ जाती है, और कई बार साथ में किसी और दूसरी चीज़, कीमती चीज़ को भी ख़राब कर देती है। तो असल सवाल ये है कि क्या सस्ती चीज़ वाकई सस्ती होती है या एक ऐसा जाल है जिससे हम खुद फंस जाते हैं? आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की मार्केटों की हकीकी मिसालों के साथ जानेंगे कि आखिर सस्ती चीज़ महंगी क्यों पड़ जाती है और ऐसी गलती क्या है जिससे हमारे लाखों रुपए जो है वो अंदर हो जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि बाज़ार में एक चीज़ मुख्तलिफ़ कीमतों में क्यों मिलती है? मसलन एक मोबाइल चार्जर 300 रुपये का है, दूसरा 800 रुपये का है, तीसरा 1500 रुपये का है। पहली नज़र में हर शख्स यही सोचता है कि चार्जर तो चार्जर है, जब काम एक ही ने करना है तो ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करें? लेकिन असल हकीकत यहीं से शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर की लोग ख़रीदारी करते वक्त एक चीज़ जो है ना वो देखते हैं, और यही वो पहली गलती होती है जो बाद में बड़ा नुकसान बन जाती है। फ़र्ज़ करें आपने 300 रुपये का चार्जर ख़रीद लिया, शुरू के दिन में वो बिल्कुल ठीक चलता है, आप खुश होते हैं कि 500 रुपये वाली बचत हो गई, लेकिन एक महीने के बाद चार्जर गर्म होना शुरू हो जाता है, चार्जिंग सुस्त हो जाता है, कभी कनेक्शन टूट जाता है, कभी फ़ोन चार्ज ही नहीं का होता, और फिर एक दिन वो मुकम्मल ख़राब हो जाता है। आप दोबारा जो बाज़ार जाते हैं, फिर 300 रुपये का खर्च करते हैं, और चंद हफ्तों बाद फिर यही मसला। अब ज़रा हिसाब करें कि 300 प्लस 300 प्लस 300, सिर्फ चंद महीनों में आपके 900 रुपये खर्च हो चुके हैं, जबकि शुरू में आकर अगर 800 रुपये या 900 रुपये का बेहतर मेयार वाला चार्जर होता तो शायद वो 1 साल या इससे ज़्यादा भी चल सकता था। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लेकिन क्या हर महंगी चीज़ अच्छी होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती फहमी है। पाकिस्तान की मार्केट में कई दुकानदार सिर्फ पैकिंग खूबसूरत बनाकर किसी मशहूर ब्रांड का नाम लिखकर आम चीज़ें भी महंगी बेच सकते हैं, लेकिन इसलिए सिर्फ कीमत देखकर फ़ैसला करना भी गलत है, और सिर्फ ब्रांड देखकर फ़ैसला करना भी गलत है। असल चीज़, असल मेयार। अब सवाल आया कि मेयार पहचाने कैसे? क्या कोई आम आदमी भी ये समझ सकता है कि कौन सी चीज़ ख़रीदनी चाहिए और कौन सी नहीं? जी हाँ, और यही हम अगले हिस्से में इंतहाई आसान मिसालों के साथ समझेंगे। वो मिसालें शायद आपको अपनी रोज़मर्रा ख़रीदारी का अंदाज़ा बदलने पर मजबूर करे। और अब आएंगे चंद ऐसी मिसालें देखते हैं जो शायद आपके लिए घर से भी मिल जाती हों। मिसाल, पंखे का कैपेसिटर। गर्मियों का मौसम था, एक शख्स बाज़ार गया, दुकानदार से कहा भाई इससे सस्ता कैपेसिटर दे दो। दुकानदार ने 150-200 वाला कैपेसिटर दे दिया। शुरू में पंखा बिल्कुल ठीक चलने लगा, लेकिन सिर्फ 2-3 महीने के बाद पंखा फिर सुस्त हो गया। अब वही दोबारा बाज़ार गया, दोबारा कैपेसिटर ख़रीदा, दोबारा मजदूरी दी, और शुरू में थोड़ा बेहतर मेयार हुआ। कैपेसिटर लिया तो शायद ये खर्चा बार बार ना करना पड़ता। अक्सर लोग सिर्फ कीमत देखते हैं, एक बल्ब 180 रुपये का है, दूसरा 450 रुपये का है, सस्ता बल्ब लगा दिया, फिर पहले महीने से ठीक है, फिर रोशनी कम होना शुरू हुई, कुछ दिन बाद बल्ब फ्यूज़। अब नया बल्ब ख़रीदें, फिर वही खर्चा। आखिर में मालूम हुआ कि सस्ता बल्ब असल में ज़्यादा महंगा पड़ा। ये गलती तो तकरीबन हर घर में ही होती है। लोग कहते हैं कि चार्जर यही तो है, सस्ता ले लो, लेकिन कम मेयार की चार्जिंग सिर्फ जल्दी ख़राब नहीं होता, कई बार मोबाइल की बैटरी की उम्र भी कम कर देता है। फिर आप हज़ारों रुपए बैटरी तब्दील करवाते हैं, और इस वक्त एहसास होता है कि असल नुकसान चार्जर की कीमत नहीं बल्कि इसके बाद होने वाला ख़र्चा है। फ़र्ज़ करें 2 जूते सामने रखते हैं, एक 1800 रुपये का है, दूसरा 3500 रुपये का है। आपने सिर्फ कीमत देखकर सस्ता जूता ले लिया। 2 महीने बाद इसका सिवल अलग होना शुरू हो जाता है, पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। अगर शुरू में ही मजबूत जूता ले लेते तो शायद ये 1 साल आराम से चल जाता। अब ज़रा एक और सवाल जो है ना वो अपने आप से पूछें, हम ख़रीदते वक्त सिर्फ कीमत क्यों देखते हैं? क्योंकि इस वक्त हमें सिर्फ आज के पैसे नज़र आ रहे होते हैं।
हम ये नहीं देखते कि ये चीज़ अगले चंद महीनों में हमें कितना इजाफी खर्च करवा सकती है। इसलिए समझदार ख़रीदार सिर्फ ये नहीं पूछता कि ये कितने की है, और वो ये भी नहीं पूछता कि कितनी देर चलेगी, वारंटी क्या है या नहीं, अगर ख़राब हो तो मरम्मत होगी क्या। दूसरे लोगों का भी ऐसे ही मतन है। याद रखें, कीमत हमेशा ख़र्चे का फ़ैसला नहीं करती, म्यार करता है। और यही फ़र्क एक आम ख़रीदार और समझदार ख़रीदार के दरमियान होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या हर महंगी चीज़ वाकई अच्छी होती है? हैरत की बात यह है कि इसका जवाब नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग सिर्फ ब्रांड के नाम पर ही ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। अगले हिस्से में मैं यही राज़ों को फाश करूँगा और इनको खोलूँगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अल्लाह हाफ़िज़।